कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी मेंस जीएस 1 का जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है डीआई, वो करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये बात अच्छे से समझ लें कि बिना डीआई के आपका जो है मेंस निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो 72 मार्क्स होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। तो इसको आप हल्के में ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बन जाए तो बड़ी आसान है और अच्छे स्कोर आ जाते हैं। अगर नहीं बना तो आपका रिजल्ट यहीं से आपका जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे कि आपको ये जो सेक्शन है डीआई सेक्शन, इसमें कहीं भी तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो जैसे स्टूडेंट्स मैंने 2 बार मेंस लिखा है, मैं अपने बारे में बता दूं तो मैंने दोनों बार जो है डीआई 70 to 72 मार्क्स लाए। तो उसके पीछे रीज़न था कि मैंने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया, और ये मार्क्स जो होते हैं आपके फाइनल मार्क्स में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि आप 72 में 72 नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्ट्री में अगर उधर 3 क्वेश्चन आप बनाते हैं हिस्ट्री के, तब जा करके भी आपके 72 मार्क्स नहीं आएंगे। आपका एवरेज 60 नंबर से ज़्यादा आपको हिस्ट्री सेक्शन 3 क्वेश्चन में नहीं आएगा, जो कि मात्र 2 क्वेश्चन आप बना करके डीआई के 72 नंबर ला सकते हैं। इसलिए इस सेक्शन पे मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और बड़ी आसान सेक्शन है, क्योंकि आप लोग प्री दे करके अब सेकेंड चरण में पहुँच चुके हैं। तो इस चरण में बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और देखिए, सबसे पहले तो बेसिक समझ होना किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये तो मैथ है तो इसमें तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक समझ नहीं है तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। लेकिन सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, एटलीस्ट कम से कम 2 मंथ तो है। आज का जो डेट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप ऊपर में कैलेंडर में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 अक्टूबर 2022। ठीक है, 4 अक्टूबर आज हो रहा है। अगर आप डेली कम से कम 1 सेट ही मारते हैं तो कम से कम 50-60 सेट तो आप मेंस तक जाते जाते मार ही लेंगे, और यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आप कोशिश करें कि डेली 1 सेट बनाएं, कम से कम 2 सेट एवरेज रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बेसिक में अगर आपको बेसिक की बात करें यहाँ पे, तो कौन सा बेसिक टॉपिक मैथ का आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, तो सबसे पहले आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लें। देखिए स्टूडेंट, अगर आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको डीआई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा है आपका रेशियो, अनुपात समानुपात आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं है तो बहुत सारे चैनल हैं उसमें अनुपात समानुपात पढ़ाया गया है। ठीक है, और मेरे चैनल में भी कंपटीशन हब नाम का एक चैनल होगा, उसमें मैंने अनुपात समानुपात बताया, तो उसको भी देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी चैनल प्रीफर कीजिए। रेशियो, अनुपात और एवरेज, ये 3 टॉपिक जो है आप अच्छे से इसको पहले देखिए। ऐसे मैं बेसिक अभी बता देता हूँ 10 मिनट में, लेकिन फिर भी आप इसको मैं बोलूँगा कि एक बार अच्छे से देखिए और बनाइए इस 3 चैप्टर को। अगर ये 3 चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो आपको जो है डीआई बनाना आसान हो जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले प्रतिशत। तो प्रतिशत के कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो सबसे पहला जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलने का। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कोई भी संख्या 40% है मान के चलिए, तो इसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2/5 हो जाएगा, यही हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, हमको बस क्या करना होगा, 100 से गुना कर देना होगा, और फिर वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 40%। तो आपने देखा यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और फिर भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से गुना कर देते हैं। ये हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, जब भी हम कंपैरिजन जिससे करवाते हैं उसको हर में रखते हैं, रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है।
जिससे कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे हमको कंपैरिजन कराना है। जैसे बोलेगा 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 2 जिसका पूछ रहा है उसको अंश में रखेंगे, जिससे कंपैरिजन कराएगा जो भी वैल्यू से उसको हर में रखेंगे, और जो वैल्यू दिया रहेगा प्रतिशत है तो 100 से गुना कर देंगे, नहीं वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 40%, यानी 2 5 का कितना प्रतिशत है, 40% है। यानी जिससे कंपैरिजन कराएगा उसको हर में रखेंगे, जो निकालना है उसको अंश में रखेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये चीज आप एकदम याद रखिएगा। जैसे वृद्धि हुआ किसी संख्या में, अगर मान के चलिए 10 से वह 20 हो गया, अगर पूछे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, अब देखिए इसमें वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि इसका क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू वृद्धि बटे मूल मान जिससे वो वृद्धि हुआ है गुने 100। यानी वृद्धि कितने का हुआ, 10 से 20 में 10 का, मूल मान कितना हो गया 10 का वृद्धि हुआ तो मूल मान 10 गुने 100, यानी यहाँ पे 100% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 100% की। इसी प्रकार से कमी में भी कमी प्रतिशत निकालना होगा। जैसे कोई संख्या 40 से 30 हो गया तो कितना कमी हुआ प्रतिशत में, तो प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमी बटे मूल मान गुने 100। तो कमी कितना का हुआ, 40 से 30 में 10 का, मूल मान कितना था 40 से 30 हुआ ना, तो मूल मान 40 था गुने 100। यानी ये अगर हम करेंगे, ठीक है, तो 25% आ जाएगा। कमी हो गई कितने प्रतिशत की, 25% की। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम रेशियो में कंपैरिजन कराते हैं। कोई भी संख्या का अनुपात, जैसे देखिए लड़का लड़की, जैसे कोई संख्या मान के चलिए 500 दे दिया, 500 रुपया, और उसको एक बॉय और एक गर्ल में बांटना है। रेशियो दे दिया बॉय गर्ल का, मान के चलिए 2 अनुपात दे दिया 3, ठीक है। 500 रुपया को बॉय और गर्ल में बांटना है, तो गर्ल का हिस्सा पूछ दिया, तो जिसका हिस्सा पूछेगा उसको अंश में रखेंगे। ये हम मान किसका दिया है, टोटल का, तो रेशियो में टोटल कितना है 5 लिख देंगे, 2 3 5, और जितना वैल्यू दिया है उससे गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट हम इससे निकाल सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा आंसर 300, यानी गर्ल्स 300 और बॉय कितना हो गया 200, हिस्सा पड़ गया 2 अनुपात 3 का। यानी जो पूछेगा, जिसका वैल्यू पूछेगा उसको अंश में रेशियो रखेंगे, जो मान आपको दिया है। अगर टोटल दिया तो दोनों का रेशियो जोड़ लीजिए। अगर कोई बॉय का दिया है केवल, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे बॉय का ही मान दे देता है 500 रुपया, तो गर्ल का क्या होगा, तो 3/2, चूंकि बॉय का क्या है 2 है, तो गुने 500 कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 750। अगर बॉय यहाँ पे बॉय का मान दे दिया था 500 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगी 750 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहला टॉपिक डीआई का जो है टेबल, जो डाटा होता है उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक अच्छा सा क्वेश्चन डीआई का टेबल वाला लिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसके डाटा पे जाइए, अच्छे से देखिए इसको, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लास से, ऑनलाइन क्लास से, तो आप 7006348348 जो मेरा नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डेली 1-2 सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा डीआई का, GS1 का, GS2 के पेपर का, क्योंकि हमने 2 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू हमने दिया है। कुछ मार्क्स से 2-3 नंबर से मेरा चूक गया है, लेकिन मैं आपको इतना उम्मीद रखिए कि मैं आपको अगर सेशन दूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में जरूर भूमिका निभाएगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। क्योंकि जो गलतियां मैंने किया एग्जाम के दौरान, तो मैं उन गलतियों को आपको जरूर बता दूंगा जो कि आप ना करें और आप एक बार में फाइनल सिलेक्शन ले लें। क्योंकि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कितना मेहनत प्री निकालने में लगता है, और फिर मेंस में कितना आप करेंगे, और थोड़ा के लिए अगर आप चूक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको कष्ट होता है। और थोड़ा सा ऑप्शनल पे भी थोड़ा रिजल्ट की बात होती है, तो सभी ऑप्शनल के मार्क्स जो होते हैं अलग अलग जो दिए जाते हैं, यानी किसी में अच्छे मार्क्स स्कोरिंग होता है, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी स्कोरिंग होता है, तो वो भी रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर मार्क्स GS1 और GS2 में ले आएँ। अगर ऑप्शनल में थोड़ा बहुत कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं हो, फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए
जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 5 तक 4 तक जो क्वेश्चन है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, जो भी सेल्समैन है उसके द्वारा जो कमीशन है वहाँ यहाँ पे आपको दिया गया है। 1988 में सेल्समैन ए कितना कमीशन अर्जित करता है, ए फिर 1989 में कितना करता है, इस प्रकार से डाटा दिया हुआ है। टोटल भी लास्ट में दिया हुआ है कि सब मिलाकर के ABCDE मिलाकर के 1988 में कितना डाटा अर्जित किया, फिर 1989 में कितना अर्जित किया, इस प्रकार से आपका डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो इसलिए ये आपको जोड़ने और घटाने में आपको जो है दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा हुआ है सारा कुछ टोटल। अब बस डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सी सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखिए, अब सी के बारे में चर्चा कर रहा है, सी का पूछ रहा है, सी सेल्समैन, तो सी पे आ जाएंगे। और सी का जो है यहाँ पर देखिए, सी का क्या है कि 26,200 से 27,800 गया 1989 में, फिर 90 में कितना बढ़ा। तो इस तरीका से आपको अलग अलग यहाँ पे निकाल करके, और मेंस में जो लिखते हैं तो हम लोग अलग अलग जो है उसको लिखेंगे, सॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आप कहीं भी कर देंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे कि सेल्समैन, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेल्समैन सी के द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले सी के द्वारा हम 1989 का देखेंगे, क्योंकि 1988 से डाटा है तो कंपेरिजन 1989 से ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 26,200 से कितना हो जाता है, 27,800, तो वृद्धि कितना हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो वृद्धि कितना हो गया यहाँ पर, तो 27,000, सी का देखिए, सी का कितना है यहाँ पर, सी का कितना है 27,800, 26,200 से, यानी 1988 से 1989 में गया तो कितना वृद्धि हुआ, 27,800 माइनस कितना हुआ, 26,200। और कैलकुलेटर अलाउ है, आप लोग कैलकुलेटर ले करके भी बैठ सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। और कंपैरिजन किससे कराना होगा, आपको पिछले वर्ष की तुलना करना है पिछले वर्ष से। तो 1989 का हम निकाल रहे हैं, तो 1988 से तुलना करेंगे तो तुलना 26,200 से होगा। और फिर क्या करेंगे, प्रतिशतता उसका निकाल देंगे, कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि। या डायरेक्ट हम वृद्धि भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन में पिछले वर्ष की तुलना में केवल अधिक वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई। अगर प्रतिशत वृद्धि बोलता तो हम प्रतिशतता भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की जो प्रकृति है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं वृद्धि, या यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि प्रतिशत वृद्धि होना चाहिए था, ठीक है, किसमें जो है प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो थोड़ा सा मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली जो होता है वो प्रतिशत वृद्धि की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में डायरेक्ट वृद्धि करके देखते हैं, तो अलग अलग आपको यहाँ पे क्या होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काटने के बाद आपका जो है टोटल वृद्धि जो है प्रतिशत में आपका आ जाएगा 6.10, ठीक है। आप करके देख लें, मोबाइल या कैलकुलेटर में करके देखिए कि आपका प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इतना ही होता है। जैसे मैं करके देख रहा हूँ, जैसे आपका 27,800, 27,000 कितना है 800 माइनस 26,200, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,600। तो 1,600 बटे 26,200 गुने 100, ये 2 शून्य कट गया, 1,600 भागा 262, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6.10, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हर एक साल का निकालना होगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 1989 में, तो फिर अगला वर्ष देखिए यहाँ पे क्या है,
अगला है आपका 1990। तो 1990 का देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1990 में 28,200 हो गया, ठीक है। 27,800 से 28,200, तो फिर वही करेंगे 27,800, ठीक है। सी में कितना हुआ 28,200 माइनस क्या करेंगे 27,800, कंपेरिजन कराएंगे 27,800 से गुना 100, तो ये आपका किस में हो जाएगा 1990 में, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आप देखेंगे जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया 1.44 आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सारा वैल्यू निकाल करके, ठीक है, आप बनाएंगे तो आपका सारा जो है यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर आगे करते जाएंगे तो लास्ट में आपका सबसे अधिक वृद्धि जो हुआ है वो इसमें 6.10 का ही दिखेगा, और उसका आंसर 6.10 कब वृद्धि हुआ है तो 1989 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तो इसका एविस्ट आंसर भी 1989 ही निकल जाएगा। मतलब हमने आपको एक तरीका बता दिया, आप इस तरीका को फॉलो करके बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कुछ नहीं, ये बहुत आसान टेबल है, थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा करने में, इसलिए हम आपको बस समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है। अब नेक्स्ट है 1990 में बी का कमीशन उस वर्ष के 5 सेल्समैन द्वारा कमीशन का आसनता कितना प्रतिशत था। तो सबसे पहले बी का जो कमीशन देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी का जो कमीशन है, बी का कमीशन कब पूछ रहा है, तो बी का कमीशन देख क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी का कमीशन 1990 में, ठीक है। तो बी का कमीशन देख लेते हैं 1990 में कितना है, तो बी का कमीशन 1990 में 27,400 है, ठीक है, 27,400 है। तो 27,400 को उसी वर्ष टोटल कमीशन से कंपेरिजन करा है, उसी वर्ष टोटल कमीशन, तो 27,400 का कंपेरिजन किससे करा देंगे हम, टोटल यहाँ कितना है देखिए 1,39,350, तो 27,400 कितना प्रतिशत है, तो बी का जो 1990 में पूरा लिखेंगे, भाषा देखें लिखेंगे, बी का 1990 का कमीशन इक्वल टू कितना हो गया, जो वैल्यू है वो आप लिख लेंगे। 1990 में जो बी का कमीशन है वो आपको 27,400 टेबल में लिखा हुआ है, और कंपेरिजन टोटल से करवाना है 1990 के ABCDE का, तो वो है आपका 1,39,350, ठीक है, 1,39,350 है। इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर यूज करके बना सकते हैं आसानी से, ठीक है, और वहाँ भी आपका कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए जब भी बैठे बनाने के लिए तो अभी से ही कैलकुलेटर पे ही आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो हमें बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गुना और भाग जो भी करना है वो हम आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 19.66, ठीक है। तो लगभग आसन्नता इसलिए दिया हुआ है, लगभग, आसन्नता मतलब लगभग, तो 19 पॉइंट आपका जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो 19 पॉइंट कितना आएगा 66%, तो वो लगभग 20% के बराबर होगा। तो आसन्नता जब भी हो तो समझ जाइए कि लगभग आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेल्समैन के मामले में 1988 की तुलना में 1991 में, ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो आप अब आपको ए का, बी का, सी का, डी का, जितने भी है, ई का, सबका 1988 से 91 से तुलना करना पड़ेगा। 1988 से 91 का तुलना करना पड़ेगा। तो 1988 में ए का जो है वो देखिए 27,350 है, ठीक है, और कितना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का जो है 1988 में कितना है 27,350, और 91 में कितना हो जाता है 29,800। तो आप भी इसको लिख लीजिए, ठीक है। बी का उसी प्रकार से लिख लीजिए, बी का लिख लीजिए 1988 में कितना है 26,850, और फिर आगे बी का जो है
91 में 28,000 है। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास दिया हुआ है, तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये DI का जो सेक्शन होता है थोड़ा सा डाटा वेस्ट है, तो डाटा पे आपको ध्यान दे करके लिखना होगा। अगर डाटा थोड़ा भी इधर उधर आपने लिख दिया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डाटा लिखने में थोड़ा से आराम से वहाँ पे भी लिखेंगे, उतना टाइम आपके पास रहता है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सबका प्रतिशत वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि हमने निकालना सिखाया था कि सबसे पहले वृद्धि निकाल लीजिए और कंपैरिजन उसके पहले साल से कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम निकालेंगे कि 29,800 में से घटाएंगे, 29,800 में से घटा देंगे 27,350। ठीक है, तो 29,800 में से घटाइए 27,350, जब ये घटाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2450। क्या आ जाएगा, 2450, और कंपैरिजन किससे करा देंगे, 27,350 से और गुना 100 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से दूसरा इसको कीजिए, यहाँ पे 28,000 हमने लिखा है, तो 28,000 में घटाइए आप 26,850 को, 26,850 को घटाइए तो ये आपको दे देगा 1150 वैल्यू। ठीक है, 1150 कंपैरिजन किससे कराना है, 26,850 से, तो गुने क्या हो जाएगा 100। सी का देखिए इसी प्रकार से आपको निकालना होगा। आप कॉन्सेप्ट को मैं समझ गए होंगे। अब सब का वैल्यू जब पॉइंट में आप निकालेंगे, ठीक है, जब सब का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि सबसे अधिक वृद्धि कब हुई थी, तो आप आसानी से उसमें निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सबका निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिक वृद्धि सिर्फ पूछ रहा है तो प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ अधिक वृद्धि हुई है पूछ रहा है, तो आप प्रतिशत ना निकालें, यहाँ पे डायरेक्ट आप अंतर ही लिख दें। तो यहाँ पे अंतर जो हमने निकाला 2450 निकला, दूसरे का अंतर कितना निकला 1150, चूंकि डायरेक्ट वृद्धि ही बोल रहा है। फिर तीसरे का आंसर जो निकला है आपका घटाइएगा तो 2900 आ जाएगा। फिर चौथे का जो है डी का कितना निकल जाएगा 2210 अंतर आ जाएगा, और फिर ई का अंतर 1360 हो जाएगा। तो सबसे देखिए ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको दिखेगा कि ये वाला 2900 सेक्शन में हुआ है। तो 2900 देखिए कहाँ पे वृद्धि हुआ है, तो 2900 जो सी वाले में वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किसमें की गई, तो सी सेल्समैन में। ठीक है, अब आ जाइए, तो क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि और वृद्धि थोड़ा ध्यान से बनाना है। वर्ष 1992 में डी सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन ए सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन का आसन्न था। तो देखिए 1992 में डी सेल्समैन के द्वारा कितना अर्जित किया गया है। ठीक है, तो 1992 में आप टेबल देखेंगे तो 1992 में डी के द्वारा जो अर्जित हुआ है वो आपका 29,800 हुआ। कितना हुआ है, 29,800। अर्जित कमीशन ए सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन, ठीक है, तो ए सेल्समैन के द्वारा अर्जित कमीशन उसी वर्ष ऐसा नहीं दिया, टोटल यानी ए के द्वारा अर्जित सेल्स कमीशन। अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या कर रही है, कि 1992 में डी सेल्समैन द्वारा अर्जित ए कमीशन ए सेल्समैन द्वारा अर्जित, हाँ कमीशन, तो डायरेक्ट आपको 1992 में ही ए का भी आपको टोटल अर्जित देख लेना होगा। तो वो कितना है आपका ए का, ये हो गया डी का, ए का कितना है, तो आप देखिएगा तो 1992 में ए का 24,600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1992 में डी सेल्समैन द्वारा अर्जित ए सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन पूछ किसका रहा है, डी के बारे में, और कंपैरिजन किससे करा रहा है, ए सेल्समैन द्वारा अर्जित। तो ए वाले को नीचे रखेंगे और जिसका कंपैरिजन डी का करा है तो उसको अंश में रखेंगे, जिससे कंपैरिजन करा रहा है उसको हर में और 100 से गुना कर देंगे। जब वैल्यू निकालेंगे 29,800, तो अगर हम भाग देंगे 29,800 को, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। ठीक है,
मैं भी कैलकुलेटर यूज करके आपके सामने में ही अभी बना रहा हूँ। 29,800 भागा 246 246 तो 121, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 29,800 सेल्समैन द्वारा अर्जित का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 29,800 बटे 24,600, ठीक, गुने 100, ठीक है। तो ये लगभग 121% जब आप निकालिएगा तो इसका आंसर 121% आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ई भी है इसलिए इसका आंसर ई चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाषा देते हुए आप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है उस तरीक़ा से नहीं बनाना है, वहाँ पे भाषा लिखेंगे। भाषा क्या लिखेंगे कि वर्ष 1992 में डी सेल्समैन के द्वारा अर्जित कमीशन, फिर ए द्वारा अर्जित कमीशन, तो फिर जो प्रतिशत कमीशन का अंतर प्रतिशत, तो इस तरीक़ा से लिख करके तब आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप समझ गए होंगे कि टेबल वाले में हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट जो है डाटा इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा। तो आप बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और कैलकुलेटर लेके बैठिए, और जो क्वेश्चंस होगा मेरे ग्रुप के माध्यम से मैं आपको पहले प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप पहले बना लें, और नहीं बने तो फिर मैं जब बताऊं तो उसको आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करें कि जितना से जितना ज़्यादा इस सेक्शन पे फोकस कर सके उतना करें, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको मैं 50 से 60 हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, तो आप ध्यान से बस इसको देखते रहिए, जरूर आपके एग्जामिनेशन में जो है फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।